2012 निर्भया केस के बाद से सदन में जो सवाल उठे थे महिला और बच्चियों के, खास तौर के कि बच्चियों 18 साल से कम उम्र के लड़कियों के सुरक्षा के लिए, जिसके बाद जो है पॉस्को एक्ट को स्थापित किया गया। पर अब कहीं ना कहीं जो है पॉस्को एक्ट का गलत इस्तेमाल जो है देश में दिखने को मिलने लगा है। अगर बात करें तो जो सच में पीड़िता है उनकी आवाज जो है अदालतों तक नहीं पहुंच पाती, और पॉस्को एक्ट में जितने भी अभी मामले आ रहे हैं लगभग 80% मामले जो है फेक आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से पॉस्को एक्ट में जिस तरीके से इतने हेरफेर हो रहे हैं उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स में अभय कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से पॉस्को मामले में फेक चीजें आ रही हैं कोर्ट में, अदालत में, और कोर्ट जो है हर पॉस्को केस को एक संवेदनशील मामलों की तरह देख रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साइट पे आप जाएंगे तो एनसीआरबी के साइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यूपी में करीब 2022 वगैरह में पॉक्सो एक्ट के 20,000 से ज्यादा मुकदमे हैं और पूरे इंडिया में कई लाख पॉक्सो एक्ट के केस आए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से ये सोशल मीडिया आया है और इस सोशल मीडिया और आर्थिक उदारीकरण में जब से वेस्टर्नाइज कल्चर इंडिया में आया है, तब से बड़े पैमाने पर बच्चों के साथ क्राइम हो रहा है, सेक्सुअल क्राइम हो रहा है बच्चों के साथ। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ क्राइम हो रहे हैं। और जो रील्स बन रही है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जो चीज जो है परोसा जा रहा है, तो उससे लड़के और लड़कियों के बीच में जो कम एज के लड़के लड़कियां हैं वो एक तरह से अपोजिट अट्रैक्ट सेक्सुअल हो रही है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर फिजिकल रिलेशनशिप्स मैच्योरिटी के 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों के फिजिकल रिलेशनशिप बन रहे हैं। और इस तरह के बहुत से केसेस पॉक्सो कोर्ट में हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पॉक्सो एक्ट जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी ने ये एक रिकमेंडेशन लॉ कमीशन को दिया कि पॉक्सो एक्ट में जो एज है लड़की की 16 साल, इसको बढ़ा के 18 साल कर दिया जाए। तो ये ब्लंडर हुआ, हमारी अपनी ओपिनियन है। तो ये ब्लंडर हुआ कि 16 साल से 18 साल जो कर दिया, इसके वजह से बहुत बड़े पैमाने पर पॉक्सो एक्ट में जहां जो 376 का जो था वो अब वो पॉक्सो एक्ट में आने लगा। वो 376 का केस 16 साल से ऊपर अगर लड़की है तो वो पहले 376 में चाहता था, वो अब शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, तो वो अब आ गया पॉक्सो एक्ट में अगर 18 साल है। तो इसका बड़े पैमाने पर मिसयूज हो रहा है। और चूंकि पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 29 में एक प्रिजम्पशन क्लॉज है, तो प्रिजम्पशन क्लॉज भी होने से जो पॉक्सो कोर्ट है, जो जज है, उसके हाथ भी टाइड अप है। तो ये पॉक्सो एक्ट एक तरह से बहुत बड़े पैमाने पर और भी जो स्पेशल एक्ट है उसी तरह इसका भी मिसयूज हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसको मिसयूज रोकने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन करके जो एज है चाइल्ड की, पॉक्सो एक्ट 2012 में सेक्शन 2D में जो चाइल्ड की एज डिफाइन की गई है 18 इयर्स बिलो, तो उसको 16 साल कर दिया जाए। तो 16 साल कर देने से बड़े पैमाने पर जो कॉन्सेंसुअल फिजिकल रिलेशनशिप बन रही है, तो उसमें बहुत से यूथ जो मुकदमे में फंस रहे हैं और यूथ का जीवन नष्ट हो रहा है और कॉन्सेंसुअल फिजिकल रिलेशनशिप में, तो वो ट्रायल कोर्ट उसको देखेगी और जस्टिस करेगी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। पॉक्सो एक्ट में किसी विवेचना अधिकारी की हिम्मत नहीं है
एकाध विवेचना अधिकारी जो बहुत बोल्ड है, जिनकी पहुंच है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जनरली जो विवेचना अधिकारी है उनकी हिम्मत नहीं है कि वो 500 एक्ट में, जानते हुए कि ये फॉल्स इंप्लीकेशन है, जानते हुए कि ये पट्टीदारी का मामला है, जानते हुए कि पीड़िता 17 साल से 18 साल के बीच की है, ये जानते हुए कि वो मोबाइल कॉल से लड़के को बुला रही है, लड़के के साथ मॉल में जा रही है, लड़के के साथ पिक्चर देख रही है, लड़के के साथ बंबई जा रही है, गोवा जा रही है, इन सब चीजों के बावजूद भी 500 एक्ट में चार्जशीट वो लगा रहा है विवेचना अधिकारी। क्यों? कि वो नौकरी का सवाल है। अब कोई भी दरोगा विवेचना अधिकारी जिसको बड़े मुश्किल से नौकरी मिली है, वो अपनी नौकरी या अपनी वर्दी तो देगा नहीं, तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन करके भेज देता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कह दिया गया कि साहब इतने दिन के अंदर आप चार्जशीट लगा दीजिए, तो आनन फानन में चार्जशीट लगा दीजिए, तो आनन फानन में चार्जशीट लगा दीजिए। तो कैसे आनन फानन में चार्जशीट लगेगी, कैसे विवेचना इतने जल्दी होगी? और एक विवेचना अधिकारी को इतना काम है, उसको इतना काम है, उसको ड्यूटी है, उसको जो है वहां पे जो है वीआईपी में उसकी नौकरी लगी है, वीआईपी आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, और वो उनके लिए जो है ट्रैफिक पर खड़ा है डंडा लेके, तो वो विवेचना करेगा कि वो करेगा, क्या करेगा? कहीं ना कहीं इन सब दबाव की वजह से जो है चार्जशीट जो है सही तरीके से नहीं बनती और ग्राउंड पे जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। बिल्कुल ये है कि 500 एक्ट हो या 376 हो, सिर्फ पेपर पर ही ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड रियलिटी में और इन लार्ज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की अभी भारत में कमी है, और इसकी वजह से बहुत से बेकसूर नौजवान लड़के हैं जो कि जेल में बंद, वो जेल में बंद है 500। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, अपनी सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी अतुल मिश्रा के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, अभी रमजान अंसारी के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी ये बात कहा है, और अभी एक रिकमेंडेशन उसमें आई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो कंसीडर करे कि 500 एक्ट में जो विक्टिम है उसकी एज 16 साल कर दिया जाए। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर में रिकमेंड किया है, मगर इसके बावजूद भी हमारी संसद मौन है, और संसद में कोई डिबेट लॉ पे देखने को इस देश की जनता तरस रही है। और संसद में जो क्वालिफाइड संसद होने चाहिए, टॉप एडवोकेट्स होने चाहिए, टॉप रिटायर्ड जजेस होने चाहिए, टॉप हाई कोर्ट्स के जजेस होने चाहिए, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के जो विद्वान है वो संसद में नहीं है। उसकी जगह संसद में वो लोग हैं जिनकी जगह संसद में नहीं होनी चाहिए। तो ये दुर्भाग्य है देश का। कानून पास होता है, हाथ उठा देते हैं, कानून पास हो जाता है, और कितने लोगों को पता ही नहीं कि कानून में क्या लिखा है। तो इसके वजह से एक कैटास्ट्रॉफी की स्थिति हो रही है। तो इस मुद्दे को कानून मंत्री है, लीगल मिनिस्टर, वो भी तो उठा सकते हैं, वो क्यों मौन? भाई लॉ मिनिस्टर और लॉ कमीशन इस देश में जो है वो उस तरह का प्रूडेंट वर्क नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है। अब महिलाओं का वोट लेने के लिए, महिला दिवस में झंडा फहराने के लिए, महिलाओं को देखने के लिए साहब हम आधी आबादी के साथ हैं, तो कानून भावनाओं से ऊपर होता है, कानून वोट और राजनीति के ऊपर होता है। आप भावनाओं के जरिए किसी नौजवान की 20 साल की सजा, फांसी की सजा 15 दिन में फैसला आपने 500 कोर्ट में कर दिया। एक केस में 15 दिन में मध्य प्रदेश के एक कोर्ट ने जो है फैसला कर दिया 500 एक्ट में 15 दिन में। तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट ने भी उसको ओके कर दिया। सुप्रीम कोर्ट वो गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और कहा कि ये तो एक तरह से न्याय की हत्या है, और कहा कि फिर से पूरा ट्रायल सुना जाए, पूरा ट्रायल फिर से किया जाए। वकीलों को जीरा करने का मौका नहीं मिल रहा है, और विक्टिम आती है, कहते हैं नहीं वकील साहब आज ही इसकी खत्म कीजिए, आज ही जीरा खत्म कीजिए।
तो वकील साहब फाइल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तैयार हैं कि नहीं है, उनके पास फाइल है या नहीं है, या वो 2 बजे रात में अब उनकी बच्ची अस्पताल में भर्ती है और वो 2 बजे रात में अस्पताल से आए हैं, तो नहीं साहब आज ही जीरा कीजिए, नहीं तो आपका एडजोर्नमेंट अब खारिज कर देंगे। तो वकीलों पर इतना दबाव है। तो ये जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है 5 रुपए की, 10 रुपए की, हम लोग के जमाने में तो हम लोग देते 5 रुपए की आती थी, इस समय 10 की है कि 20 की है डिस्पोजल सिरिंज। वो उन्होंने इंजेक्शन लगाया कंप्यूटर ने, ऐसे कंपाउंडर ने, और उसको उठा के फेंक दिया डिस्पोजल सिरिंज को। तो न्याय को आप 500 एक्ट और 376 में जो उसको डिस्पोजल सिरिंज की तरह कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा दिया, फैसला सुना दिया, और उसके बाद जो है ये नहीं देखा कि क्या जस्टिस अच्छा, हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक अहम सवाल आपसे ये रहेगा कि कई मामलों में मैंने ये व्यक्तिगत रूप से देखा है कि बेल एप्लीकेशन जाती है, वो सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट है, और विक्टिम से जो है वीडियो कॉल के थ्रू ये पूछा जाता है कि इसे बेल दें कि नहीं दें। तो ये कहाँ तक सही है? अब विक्टिम तो कहेगी नहीं कि उसे अब बेल दो। हमको तो ये जानकारी नहीं है कि कोई 500 के जज, स्पेशल जज 500 एक्ट ये हो रहा है, विक्टिम से पूछ रहे हैं कि बेल दें कि न दें। ये हो रहा है। तो ये हमको तो जानकारी नहीं है, मगर आप जैसा बता रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, साफ तौर पे- ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ तौर पे डिसमिसल ऑर्डर पर भी वो लिखा जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। आप 500 एक्ट के जज हैं, तो आप विक्टिम से क्यों पूछेंगे कि बेल दिया जाए कि ना दिया जाए? अरे भाई, उनको तो 161, 164 का बयान देखना है, FIR देखना है कि प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट और नॉट। 500 एक्ट में 164 CRPC के बयान के पेरूजल से, तो उनको तो सिर्फ ये देखना है, विक्टिम से क्यों वो पूछेंगे? अगर कोई जज ऐसा करता है तो हमारे हिसाब से वो 500 एक्ट और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ करता है। अच्छा, आजकल ये भी मुद्दा आ रहा है कि कई ऐसे जो है रैकेट चल रहा है, कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन हुआ रैकेट चल रहा है कि आप इतना पैसा दीजिए, आपको अगर किसी से दुश्मनी है तो हम लोग उस पर पॉस्को लगवा देंगे, आधा रकम जो है पहले होगा और आधा रकम जेल जाने के बाद। इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से इसको धंधा बना दिया गया? अब देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि 376 IPC रेप केसेस और 500 एक्ट का मिस यूज हो रहा है, और वेरियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के इस संबंध में है, और कई केसेस इस तरह के आए हैं झांसी के, और भी दिल्ली में, और भी कई रैकेट्स हम लोग देखते हैं एक्स अकाउंट पे ट्विटर पर, फॉर मेन, वायलेंस अगेंस्ट मेन, ये ट्विटर पर इस तरह का बहुत सा जो है चलती है। तो उसमें ये आता है कि बहुत से, पंजाब में इसी तरह एक रैकेट पकड़ा गया जिसने कई लोगों को इसी तरह फंसाया। तो गैंग है जो इस तरह से काम कर रहा है। तो ये पुलिस का काम है, ये पुलिस का काम है कि वो इस तरह के गैंग को वो सर्विलांस पे रखे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अब आप एक देखिए कि दुल्हन बन के आ रही है, लुटेरी दुल्हन, और वो लुटेरी दुल्हन बन के आ रही है, बाकायदा बीच में ब्रोकर है, और वो ब्रोकर ये कह रहे हैं कि शादी लगा रहे हैं, बाकायदा सोना चांदी सब चढ़ रहा है, और बाकायदा वो अपने पति के साथ रात में सो रही है वो लुटेरी दुल्हन, और फिर पति कहीं जा रहा है, कहीं है, पूरा सामान सोना चांदी लेके वो लुटेरी दुल्हन भाग जा रही है। ऐसे बहुत से गैंग पकड़े जा रहे हैं। तो एवरीवेयर क्रिमिनल गैंग है, चाहे वो साइबर क्राइम का गैंग हो, चाहे वो पोर्न वेबसाइट चलाने वाला गैंग हो, चाहे वो रेप में लोगों को फंसाने वाला गैंग हो, 500 में फंसाने वाला गैंग हो, बैंक से रुपया उड़ाने वाला गैंग हो। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो पुलिस सिस्टम है, वो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम है, और जो सर्विलांस सिस्टम है, ये इसको और मजबूत करने की जरूरत है, और फ्री एंड फेयर करने की जरूरत है। क्यों? कि वो देश की जनता की रक्षा के लिए उस कुर्सी पर है, न कि देश की जनता को क्रिमिनल के मर्सी पर छोड़ दिया जाए कि उनको बलात्कार में फंसा दिया जाए और उनकी 20 साल की सजा हो जाए। तो गैंग के मर्सी पे
छोड़ दिया जाए कि वो किसी को 500 एक्ट में फंसा दे और उसको फांसी की सजा हो जाए। तो अपराधियों के दया पर इस देश की जनता और इस देश के नौजवानों को नहीं छोड़ा जा सकता। इसकी सारी जिम्मेदारी इस देश के पुलिस अधिकारी की है और सर्विलांस सिस्टम की। बहुत बहुत धन्यवाद तो तनवीर अहमद साहब थे, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं पॉस्को का जो मिसयूज बढ़ता जा रहा है उसमें एक गलती है सदन की। सदन में ऐसे लोगों को बैठाया जाए जिन्हें कानून की बारीकियां पता हो। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।